अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द फातिमा आज़मी वर्ल्ड में। फ्रेंड आज का मेरा सुबह से लेकर शाम तक के व्लॉग में आप लोग मेरे साथ ही रहिएगा। मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ रहेगी फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज के व्लॉग में क्या ख़ास होता है, क्योंकि मैं जब भी कोई भी छोटा व्लॉग बनाती हूँ या कुछ भी करती हूँ, कुछ ना कुछ मेरे साथ ख़ास हो जाता है जो मैं दिखाती भी हूँ, नहीं भी दिखाती हूँ। फ्रेंड्स आज देखते हैं आज क्या ख़ास होता है। चलिए तो फिर बने रहिए, चलते हैं अपनी रोज़ की रूटीन पर लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स दूध वाले भैया आ गए हैं। मैंने इतनी देर में दूध लिया और इनाया के डैडी भी उठ गए थे, वो चले गए नहाने के लिए। मैंने यहाँ एक चूल्हे पर रखी चाय, एक पर रखा दूध गर्म करने के लिए। अंदर को आई तो बच्चे अच्छी तरह सो ही रहे थे, मैंने बच्चों को नहीं डिस्टर्ब करा। मैंने पराठे वगैरह बनाए, इसके डैडी नाश्ता करके चले गए। फ्रेंड आखिर में मैं नाश्ता करने बैठी थी, दाल बनाई थी, सब्ज़ी बनाई थी, उससे पराठा बनाया था। यहाँ इतनी देर में हमारी काम वाली बाजी भी आ गई और अपना बुरखा उतारने लगी, अपने काम में लग गई। इधर स्टेबलाइजर ख़राब हो रहा था तो वो मैंने किसी लड़के से उतरवाया दुकान के। फिर दोपहर हो गई फ्रेंड्स। इसी तरह सब काम करते करते मैंने फिर तायरी बनाई। बच्चे ने कहा मम्मा तायरी खाएंगे, तो फिर तायरी के लिए मैंने तैयारी करी। चटनी के लिए हरा धनिया नहीं था तो नौमान आने वाला था, वो भी खाना खाता, तो हरा धनिया लेकर आया। मैंने जल्दी से चटनी पीसी। इधर इनाया और अनुषा ने अपना रायता खुद तैयार करा। फ्रेंड इधर ये नहाने की तैयारी नहीं कर रहे थे फ्रेंड्स, तो अभी रेसी तरह पड़ा हुआ था। मैं इधर चटनी पीसने आ गई, इधर इनाया अनुषा अपनी रायता बनाने लगी। उधर वो अभी नहाने को तैयार नहीं था, मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। फिर इन लोग को खाना दिया ना, वो खाना खा रहा था क्योंकि उसने पहले ही मैगी खा ली थी तो उसका दिल नहीं था, उसे भूख ही नहीं लग रही थी। फ्रेंड्स ये अनुषा इधर इधर भागी। मैं बोल रही थी चल सबके साथ बैठकर खाना खा लो, वो खाती ही नहीं है, अलग बैठ के ही खाती है, अलग मोबाइल देखती है एक साइड में। फिर इधर ये इन्होंने फिर अपना सारा फैलाना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स आप सब देख ही रहे हैं, ये पूरे दिन मैं इसी तरह लगी रहती हूँ। कितनी बार अपने खिलौने निकालता है, कितनी बार लगता है। मैंने कहा था आप लोगों से कि कुछ ख़ास होना ही है, तो देखिए मेरे शोहर यानी मेरे हब्बी का फ़ोन आ गया। फ्रेंड उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं, हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि घर की जो हमारी सास थी, देवरानी थी, उनकी डिलीवरी होने वाली थी। तो मुझे भी अचानक पता नहीं था कि मुझे भी जाना पड़ेगा, तो इन्होंने कहा कि चलते हैं, ऑपरेशन हो रहा है। तो हम लोग जाने के लिए तैयार हो गए। मैंने जल्दी से अपना सारा सामान रखा और इनाया एकदम जब ही इन्होंने कहा मम्मा आप जा रही हैं, चलिए मैं नहाने चली जाती हूँ। इतनी देर में हस्बैंड भी आ गए। तो गाड़ी तो खैर नहीं आई थी, अपनी गाड़ी है, लेकिन वहाँ कांवरियों के वजह से गाड़ी नहीं आ पाई फ्रेंड्स। तो हमें आज पहली बार मुझे सफ़र करना पड़ा रोडवेज से, लेकिन रोडवेज की बस भी नहीं मिली तो हमें वैन से ही सफ़र करना पड़ा। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया पहली बार का। मुझे कोई दिक्कत तो खैर नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हस्बैंड साथ हों तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। आपको तो पता ही है फ्रेंड्स, जाते ही हमें वैन मिल गई, क्योंकि बस का भी इंतज़ार करता तो बस तो नहीं थी और कांवरिये चल रहे थे, तो इस वजह से हम लोगों ने पहले बस में ही बैठ गई, सॉरी वैन में ही बैठ गई फ्रेंड्स। वैन में मैं पीछे बैठ गई थी, लेकिन और भी लोग आने लगे थे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं आगे बैठेंगे हम लोग, चलो। तो हम लोग फिर आगे बैठे। आगे फिर कुछ देर नहीं, काफ़ी देर के बाद जब ये वैन चलने लगी, जब लोग सवारियाँ भर ली ड्राइवर ने, तब उसने अपनी वैन चालू करी। हम लोग जब आगे बढ़े, क्योंकि फिर हमें काफ़ी पहले जाम भी मिला, कहीं कहीं बहुत देर रुक कर गए। तो आधे पौन घंटे के सफ़र में मुरादाबाद के हम लोग को लग गया पूरा 1.5 घंटा फ्रेंड्स। इसी तरह फिर ये बच्चा मेरा थक गया था, मेरी ही गोद में अबीर बैठा रहा। बैठे बैठे मेरी ही गोद में ये कब सो गया मुझे पता भी नहीं चला। फिर मैंने इसे सही से बिठाया, क्योंकि हम लोग बस इसी तरह बैठे हुए थे। अच्छा तो लग रहा था, मौसम भी सही था, ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रही थी। फिर जिस तरह से सफ़र करा, कांवरिये बराबर मिल रहे थे फ्रेंड्स, तो जैसे तैसे करके अब हम लोग हॉस्पिटल फाइनली पहुंच गए थे। ये अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुआ, रैयान भी खुश हुआ, दोनों नंगे पैर मेरे साथ ऐसे ही चलने लगे। बोले बेबी को देखने चलते हैं हम। बेबी नीचे नर्सरी में था, वहाँ अलाउ नहीं था बच्चों का जाना, बल्कि बड़ों का भी ज़्यादा देर तक नहीं था। तो हमने जैसे तैसे भी, मैं गई थी उसे बेबी को देखने के लिए, क्योंकि बेबी बॉय हुआ था माशाल्लाह मेरी देवरानी के। हम लोग फिर उसे देखने के बाद, क्योंकि उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, ठंड का असर था, तो वो मशीन में रखा हुआ था। उसके बाद मैं ऊपर आई, देवरानी से मिली, माशाल्लाह वो भी ठीक थी, उनका ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा, सब बढ़िया रहा। फिर बस इसी तरह सबको मुबारकबाद दी, सभी लोग खुश थे माशाल्लाह। फिर इधर इनाया अनुषा के बार बार फ़ोन आ रहा था, मम्मा जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। तो हम लोग अकेले हैं, बड़ी वाली नंद भी थी, तो बड़ी वाली नंद भी है और हम भी सब साथ मिलकर ही माशाल्लाह आ गए। अपनी ही गाड़ी से आए थे। फिर फ्रेंड्स आने के बाद फिर बस गाड़ी में बैठे तो ये इतना रो रहा था, अबीर बिल्कुल चैन नहीं लगने दे रहा था।
नहीं मुझे दादी को लेकर चलो, भाई को लेकर चलो, चाची को लेकर चलो, इसे जैसे तैसे हमने इसे चुप करा। वो परेशान, क्योंकि वो मेरे पास जब अपने डैडी होते हैं उसके, तो वो डैडी के ही पास ज़्यादा रखता है, मेरे पास तो नहीं होता फ्रेंड्स। तो अपने डैडी के पास ही बैठा रहा, वो रो रहा था, उन्होंने जैसे तैसे इसे चुप भी कराया। फिर बा मुश्किल वो चुप हुआ, हमारी गाड़ी आगे बढ़ने लगी फ्रेंड्स। बस फिर पूरी तरीके से अच्छी तरह रात हो गई थी। फिर घर हम लोग चल दिए, घर भी पहुंचने वाले थे। चलिए फ्रेंड्स, ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। कैसा लगा मेरा व्लॉग तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब